देख लेते हैं थोड़ा आवाज़ आई है कि नहीं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, देख लेना वॉइस वगैरह आई है या नहीं आ पाई। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा ऐसे छोटे रूप में कर लो, बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अपना जो टॉपिक है, क्या है अपना टॉपिक है अपना हॉस्पिटल फार्मूलरी। तो पहले तो हम समझेंगे कि हॉस्पिटल क्या है ना। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए पहले उसका पॉइंट जो है, टॉपिक क्या है, उसे समझना ज़रूरी है ना। तो अपना टॉपिक क्या है, हॉस्पिटल फार्मूलरी। तो पहले हम समझेंगे हॉस्पिटल क्या है, ये आप सभी लोग जानते हैं। हॉस्पिटल कहने तो हॉस्पिटल एक ऐसी इंस्टीट्यूट है ना। हॉस्पिटल इज अ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है जिसमें कि हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। कोई पेशेंट आता है, किसी को चोट लगी, किसी को बुखार है, किसी को टाइफाइड, किसी को मलेरिया या कुछ भी है, तो हॉस्पिटल के अंदर क्या करते हैं, अपन उसका इलाज करते हैं। ठीक है, उनका क्या काम करते हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, उनकी केयर करती हैं अपन। ठीक है, तो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या होना चाहिए, स्पेशलाइट्स होना चाहिए, फार्मासिस्ट होना चाहिए, मेडिकल स्टाफ होना चाहिए, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर और सैनिटेशन वगैरह, मतलब जो अदर स्टाफ वगैरह है वो भी होना चाहिए। इसके जो डायरेक्टर हैं वो तुम यहाँ लिख लेना, डायरेक्टर जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर होते हैं उनका भी बहुत योगदान होता है हॉस्पिटल के अंदर, है ना। तो इन्हीं सभी लोगों को हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए। तो आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि हॉस्पिटल क्या है। चलो अब समझते हैं कि ये फार्मूलरी जो है ये क्या है। एक सेकेंड, फार्मूलरी इज आ ऑफिशियल ऑथराइज्ड पब्लिकेशन। देखिए पहले मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि ये होती क्या है। ठीक है, हॉस्पिटल फार्मूलरी कहें तो एक बुक है जिसमें कि हॉस्पिटल के अंदर जो काम हो रहा है या जो काम चल रहा है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना, उसके अंदर पूरी चीज़ें होती हैं। मान के चलो जैसे कि अभी भी किसी लोगों को समझ में नहीं आया होगा, जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर कौन सी मेडिसिन यूज हो रही हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, कौन से लाना है, कौन सी मेडिसिन है अपने पास, कौन सी मेडिसिन की ज़रूरत है या कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत है अपन को, या कितने नर्सिंग स्टाफ चाहिए या फार्मेसी स्टोर अपन को कितना चाहिए, और उनमें से किस किस ब्रांड की या कंपनी की दवाई अपन को रखना है, ये सब A to Z अपन क्या काम करेंगे, एक बुक बनाएंगे। उस बुक के अंदर अपन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर देंगे और एक अपन बना लेंगे क्या, हॉस्पिटल फार्मूलरी, एक बुक बना लेंगे। ठीक है, एक बुक ही है ये। इसमें क्या है, अप्रूवल लिस्ट ऑफ मेडिसिन फॉर यूज इन अ हॉस्पिटल। अपन क्या करेंगे, उस किताब के अंदर, उस बुक के अंदर अपन क्या काम करेंगे कि एक लिस्ट बना लेंगे। कैसी लिस्ट बनाएंगे, अल्फ़ाबेट लिस्ट बनाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी किताब बनाने से पहले उसमें अल्फ़ाबेट अपन वो कर लेते हैं, नंबर्स वाइज लिख लेते कि पेज नंबर इतने में ये मिलेगा आपको, पेज नंबर इतने में ये मिलेगा, पेज नंबर 5 में ये लिखा है। समझ गए, कोई भी टॉपिक बाय टॉपिक ये लिख लेंगे। तीसरी चीज़, अल्फ़ाबेट बना लेंगे। ए से जितनी ड्रग आती हैं सारी ड्रग ले लेंगे, बी से जितनी आती हैं सारी ड्रग ले लेंगे, जेड से जितनी ड्रग आती हैं वो ले लेंगे हम। ठीक है, और क्या है, फार्माकोलॉजिकली इंफॉर्मेशन अबाउट सेलेक्टेड ड्रग। हम क्या करेंगे, फार्माकोलॉजिकली अगर हम थोड़ी कोलॉजी में चले जाएं तो फार्माकोलॉजी इंफॉर्मेशन अबाउट सेलेक्टेड ड्रग क्या है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। जो ड्रग हमें ऐसी ड्रग सेलेक्ट करनी है जो कि जल्द ही कोई भी मरीज का, जो अपन पेशेंट है, मरीज है, उसको ट्रीटमेंट के लिए जल्दी उसका इलाज हो सके या जल्दी ठीक हो सके वो, है ना। तो हमें ऐसी ड्रग का क्या करना है, यूज करना है हॉस्पिटल के अंदर। और वही ड्रग अपन को क्या करनी है, जो इस बुक के अंदर लिखी है ड्रग, उसी को प्रिस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग इन अ हॉस्पिटल, उसी के हिसाब से
जो अपनी बॉक्स है उसमें जो जो चीज़ें हैं उसी के हिसाब से हम हॉस्पिटल के अंदर अपन या फार्मेसी वाला वो ही ड्रग का यूज करके वो पेशेंट को वही ड्रग देगा, जो डॉक्टर लिखेगा वो देगा। अपने हॉस्पिटल के अंदर जो 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 ड्रग चलती है वो लिख के देगा, वो उसे पेशेंट को दे देगा। अब देखो ये थोड़ा हम इसे डीपली चलें। हॉस्पिटल फार्मूलरी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फर्स्ट सेमेस्टर में है उसे क्या बोलते हैं, फार्माकोपिया। फार्माकोपिया है ना। फार्माकोपिया में क्या है, ड्रग है, ड्रग का डोजेस फॉर्म है, मैकेनिज्म एक्शन है और यूज है उसका। तो इसमें भी अपन को वही चीज़ करना है, डोजेस फॉर्म लिखना है, ठीक, डोजेस फॉर्म है ड्रग का, देन मैकेनिज्म एक्शन है, ठीक है। तो यही सब अपने इस बुक के अंदर अपन इंक्लूड करेंगे। आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलो थोड़ा सा हॉस्पिटल फार्मेसी भी एक तुम लोग का एक टॉपिक आएगा, उसे थोड़ी छोटे रूप में समझ लो। रजिस्ट्रेड फार्मासिस्ट इन स्टेट फार्मेसी। देखो कोई भी स्टोर खोलने से पहले, है ना, कोई भी स्टोर खोलने से पहले क्या होना चाहिए, पहली बात तो तुम्हारे पास लाइसेंस होना चाहिए, बी फार्मा या डी फार्मा की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, है ना, उसकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है ना। उसको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए ड्रग के बारे में, ड्रग के यूजेस फॉर्म के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, डिस्पेंसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग उसका नॉलेज होना चाहिए, कैसे सेल करना है, किसको कौन दवाई देना है, सारा नॉलेज होना चाहिए। तो रजिस्टर्ड ऑफ स्टेट फार्मेसी, तब ये सब होगा, तब रजिस्टर्ड ऑफ फार्मेसी जब तुम बी फार्मा कर लोगे, आपकी भी आपका 7 सेमेस्टर है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा भोपाल आरजीपीवी में, फिर इसके बाद में क्या होगा, आपका लाइसेंस आएगा। लाइसेंस बनेगा आपका स्टेट का, कि एमपी का बनवाना है आपको या यूपी काउंसलिंग करवाना है या छत्तीसगढ़ या झारखंड, जहाँ के भी आप हो वहाँ का आप करवा सकते हो स्टेट। तो उस स्टेट के अंदर आप कहीं भी मेडिकल अपना स्टोर खोल सकते हो। आप लोग समझ चुके होंगे कि हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए हमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए हमारे पास, है ना। चलो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हॉस्पिटल फार्मूलरी पब्लिश्ड, ये सबसे पहले जो हॉस्पिटल फार्मूलरी है ये सबसे पहले कहाँ से मिली, तो हॉस्पिटल फार्मूलरी इंडियन 1968 CBM बेंगलोर, एक ये कॉलेज था, यहाँ पे एक छोटा सा हॉस्पिटल था, वहाँ पे उन्होंने एक डायरी में या एक बुक्स में कुछ लिखा जो हॉस्पिटल में यूज हो रहे हैं चीज़ें, कौन सी ड्रग यूज हो रही है, कौन सी ड्रग नहीं यूज हो रही है, कौन सी ड्रग ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, कौन सी ड्रग का ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, तो जो साइड इफेक्ट वाली ड्रग है उसे नहीं रखना है, कोई एक्सपायरी अगर ड्रग है तो उसे हमें हॉस्पिटल से बाहर करना है। वही सब उन्होंने लिखा था फर्स्ट बार, ठीक है, 1968 में। फिर इसके बाद फर्स्ट गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज था ये तिरुवनंतपुरम इंडिया में, तो वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी हॉस्पिटल फार्मूलरी की 1997 मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसको बनाया गया था इस बुक को। अब हमें इसमें जनरली क्या देखना है, जनरल ड्रग एंड एडवाइस, अपनी जो ड्रग है उसे क्या एडवाइस देना चाहिए, मतलब हमें अपने हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन सी ड्रग इंक्लूड करना चाहिए, कौन कौन सी एडवाइस जो पेशेंट आते हैं उनके लिए क्या क्या एडवाइस देना चाहिए, है ना, जनरल एडवाइस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जैसे कि मान के चलो मलेरिया हो जाता है तो पेशेंट को बस बता सकते हैं कि पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है, उससे मच्छर पैदा हो जाते हैं, उससे मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है ना, आपको मच्छरदानी का उपयोग करना है, ऑल आउट वगैरह लगाएं घर में। यही सब चीज़ें हम क्या है उन्हें एक एडवाइस देंगे थोड़ा बहुत। जैसे कि आपको कुछ हो गया है या आपको बुखार है तो डॉक्टर क्या बताएंगे आपको,
उसमें बताएंगे खाने में आपको क्या देना है, खाने में आपको क्या नहीं खाना है, ये जो ड्रग है ये कितनी टाइम खाना है, या इसे रात में खाना है, या इसे सुबह खाना है, इसे खाली पेट खाना है। जैसे कि गैस की ड्रग जितनी भी आती हैं सब खाली पेट खाई जाती हैं, ओमिप्राजोल, डोमिप्राजोल, डोमपेरिडोम वगैरह जितनी भी ड्रग आती हैं वो सब खाली पेट खाई, ये सब हटाओ। ठीक है। चिल्ड्रंस डोज क्या है? चिल्ड्रंस डोज ड्रग, तो जो बच्चों की जो ड्रग है वो भी हमें रखनी है। 1 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों, 15 साल तक के बच्चों के लिए जो ड्रग है वो भी रखनी है। और जो 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चे हैं, बेबी केयर प्रोडक्ट, उनके अलग से प्रोडक्ट आते हैं, ये सब आपको पता है। लीवर किडनी डिसीज़, टीबी, टाइफाइड, मलेरिया और जितनी भी बीमारी हैं सभी की हमें टैबलेट रखनी है, उनका इलाज अपन को इस हॉस्पिटल के अंदर करना है। देन ट्रीटमेंट इन स्नेक बीट्स, अगर किसी को बाई चांस किसी को सांप काट खाए या सांप काट ले या बिच्छू काट ले तो उसकी भी हमें इमरजेंसी टैबलेट वगैरह हमें अपने हॉस्पिटल के अंदर रखनी है। ठीक है ना। मेल फीमेल स्पेशल ड्रग एंड प्रेगनेंसी, मेलों के लिए ड्रग मतलब आदमियों के लिए ड्रग, और फीमेल के लिए ड्रग, और प्रेगनेंसी की ड्रग भी हमें हॉस्पिटल के अंदर रखनी है। ठीक है। अब थोड़ा इसका क्लासिफिकेशन समझेंगे। अभी तो आपने समझा है कि ये हॉस्पिटल फार्मोलरी, अब है ये क्लासिफिकेशन। तो ये जो आपकी फार्मूलरी है ये नेशनल भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है, जनरल फार्मूलरी, स्टेट, जॉइंट। अब मैं समझाती हूँ क्या है नेशनल मतलब आपके ये लिखा ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर चल रही हो, जो अपने इंडिया के अंदर चल रही हो। और एक बात और बता दूं बच्चों, ये जो अपनी फार्मूलरी है इसमें चेंजेस होते रहते हैं, हर ईयर में इसके चेंजेस होते रहते हैं। ये 21 लिखा है, 22 और 23, 24 चल रहा है, 24 की अलग से बन चुकी होगी अब, है ना। अब इंटरनेशनल फार्मूलरी, इंटरनेशनल समझ सकते हो कि मान के चलो अमेरिका की भी वही है, रूस की भी वही है, वही इंडिया की है, वही पाकिस्तान की भी है ना। अब जनरल का मतलब ये हो सकता है कि किसी स्टेट या आपकी हॉस्पिटल की भी वही है और किसी और हॉस्पिटल की भी वही है, किसी ज़िले की हॉस्पिटल में वही भी दवाई चलती हैं, कुछ होती है ना टैबलेट वगैरह कि उस क्षेत्र में वो ही दवाई सबसे ज़्यादा यूज होती हैं, है ना, होता है ऐसा। अब अपन जानेंगे अब स्टेट समझते हो? स्टेट का मतलब है मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड, उत्तर यूपी वगैरह में। तो ये स्टेट और स्टेट की फार्मूलरी होती है। जैसे हमारे एमपी में जो ड्रग चल रही है वो अलग होगी, यूपी में जो चल रही वो अलग होगी, छत्तीसगढ़ में जो चल रही वो अलग होगी, राजस्थान में चल रही, मुंबई में चल रही, वो सब अलग अलग हो सकती हैं। उनकी हॉस्पिटलों की अलग अलग फार्मूलरी हो सकती है। जॉइंट फार्मूलरी, जॉइंट मतलब स्टेट की भी हो सकती है और इंटरनेशनल भी हो सकती है, या इंटरनेशनल भी हो सकती है और नेशनल भी हो सकती है जॉइंट फार्मूलरी में। अब हम देखेंगे ड्रग प्रोडक्ट लिस्टिंग। इसमें हमने थोड़ा डीपली बताया है, एक और वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक के बारे में, मैं थोड़ा और अच्छे से बताऊंगा इसे। इसमें थोड़ा सा हमने शॉर्ट में बताया है इस वीडियो में आपको। ये है ड्रग प्रोडक्ट लिस्टिंग। देखो, जब अपन एक बुक बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, इंडेक्स टू द ड्रग, अपन क्या काम करेंगे, इंडेक्स बनाएंगे। ठीक है, इंडेक्स समझ रहे हो, अल्फ़ाबेटिव इंडेक्स भाई, अल्फ़ाबेटिकली वाई ड्रग नेम, और उसमें क्या क्या लिखेंगे हम, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट किस रूट से लेनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि टैबलेट बस रखोगे, आप इंजेक्शन भी रखोगे, बाटल भी रखोगे, है ना, और टैबलेट भी रखोगे, सिरप भी रखोगे, सभी प्रकार क्रीम भी रखोगे, है ना, ट्यूब्स वगैरह सभी रखोगे। तो इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, रूट्स आपको पता होना चाहिए कि कितने रूट्स होते हैं अपने। एक होता है टॉपिकली यूज जो कि क्रीम वगैरह लगाते हैं, और एक होता है आईबी और आईएम, इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर, और भी होते हैं कुछ, अभी याद नहीं आ रहे हैं मुझे। प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना है हमें,
प्रोडक्ट्स का इंडेक्स लिखना है, उसके डोजेस फॉर्म लिखना है, पैकिंग लिखना है, उनके प्राइस लिखना है। आपने देखा होगा प्राइस वगैरह सब उसमें लिखी रहती है ना। तो हमें ये मान के चलो प्राइस ऐसा कि ये ड्रग हमें इतनी मंगवाना है, इतने प्राइस की है, तो हमें कितने में पड़ जाएंगी या कैसे हम इसे लेंगे, ये सब अपन इसमें करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये टॉपिक लगभग समझ में आ गया होगा। तो आप एक काम करें कि इसको शेयर कर दें, और भी जो भी 7 सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको शेयर कर दें। मैं हूँ दावेंद्र यादव। तो आप फार्मा स्टडी लवर्स चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स।